सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पिछले साल यानी 2021 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर के ऊपर। और जैसा कि आपको पता है कि पैटर्न के बारे में भी पता इसके माध्यम से लग जाता है, और दूसरा इसके माध्यम से हम लोगों को कैसे पेपर हल करना है उसका एक मोटा सा आइडिया लग जाता है। और मैंने पहले भी कहा है कि धीरे धीरे हम लोग काफ़ी क्लासेज के जो वीडियोज़ हैं उनको अपलोड करने का मैं प्रयास आप लोगों के बीच में करूँगा, और संभवतः ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं। और हो सकता है कि किसी के पास लोक प्रशासन नहीं भी हो, लेकिन आप चाहो तो उसको भी देखिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग क्लास वाइज जब इसको देखोगे तो ये आपके काम आएंगे। तो ये मैं ज़्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं बनाऊंगा, हर पेपर को अपन 4-5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो है मैं कल जैसे लोक प्रशासन का है तो लोक प्रशासन के जो अब मैं टाइम टेबल के हिसाब से डेली जो है कुछ वीडियोज़, जैसे शुरुआत में लोक प्रशासन के पेपर है तो लोक प्रशासन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे जो भी पेपर आते जाएंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बीए के जो है रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमए के भी कुछ क्वेश्चन कुछ सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये हम रेगुलर बेसिस पर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, और आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें DIS एजुकेटर चैनल पर, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पेपर फर्स्ट है, आप देख पा रहे हो, और 100 अंकों का है, लेकिन इसमें से 50 अपन को करने, और 3 घंटे नहीं मिलेंगे, 1.5 घंटे मिलेंगे। तो एक तो ये चीज़ देख लो। और इसके बाद ये A और B और C सेक्शन है, तो इसको तो आपको पता लग ही जाएगा A B C सेक्शन का, तो जैसे ही आप देखोगे तो कि क्या माजरा है। उसके बाद सेक्शन A जो है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन A के वो 1-1 नंबर के हैं, और 2 से 3 लाइन में आपको इनकी आंसर राइटिंग करनी है। जैसे अमत कौन होता है वर्णित तंत्र में, या सिद्धांत को किसने एस्पिरिट दी कॉर्प्स सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंधन के कोई 2 सिद्धांत लिखिए। अब वैज्ञानिक प्रबंधन किसने लिखा है, अब ये भी हो सकता है इसमें क्वेश्चन। तो काफ़ी क्वेश्चन है। चेस्टन बर्नार्ड द्वारा परिभाषित प्राधिकार क्या होता है। हजवर्ग द्वारा दिए गए 2 कारक कौन कौन से, भाई हाइजीन फैक्टर था, या जो द्विकारक घटक है ना, तो उसको आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। कार्य संवर्धन क्या है, व्यवस्था 4 क्या है, मैक्स वेबर द्वारा प्राधिकार क्या है, यानी अथॉरिटी होती है वो क्या होती है। फिर इफेक्टिव जो है एग्जीक्यूटिव क्या है। फिर सेक्शन बी में जो सेक्शन है इसमें आप जैसे ये 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं हो। ये दोनों यदि आप करोगे तो ये 20 नंबर के माने जाएंगे, और इनको कर सकते हो। ऐसे ही इस यूनिट में भी आप चाहोगे तो 2 यूनिट यदि आप करोगे तो 2 यूनिट के 20 क्वेश्चन माने जाएंगे, तो ये 40 हो गए। और यदि 1-1 नंबर के 10 कर दिए तो ये 50 हो गए। इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोटिल द्वारा सप्तांक सिद्धांत पूछ लिया, फिर टेलरवाद का प्रभाव पूछ लिया, फिर हॉथॉर्न प्रयोग पूछ लिए, साइमन का डिसीजन मेकिंग पूछ लिया, फिर बाई जो थ्योरी है उसके बारे में पूछ लिया, फिर प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं पूछ ली, चमत्कारिक प्रबंध के बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं, और काफ़ी बढ़िया पेपर मुझे लग रहा है ये जिन्होंने भी बनाया है। फिर आर्ग्रेस द्वारा जो फ्यूजन मॉडल दिया है ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है, यदि आपने किताब नहीं देखी तो पासबुक में नहीं है अच्छा। देन उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को परिभाषित कीजिए। फिर लिंकर्ट के द्वारा जो पर्यवेक्षणात्मक, ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, इसका एक डायग्राम भी है, और यदि आप बनाओगे तो अच्छे नंबर आएंगे यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो तो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, जैसे अब नीति आयोग में ड्रॉर का पूछ लिया, तो ड्रॉर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी की बात करता है रिग्स, वो क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर। व्हाट इज़ द नीड्स, आवश्यकताएं और पदसोपान जो पूरे हैं, आवश्यकताओं के जो हायरार्ची है पूरी, उसको आप देखोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि जो आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, और कैसे उनको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मेरे सामने इसमें 2-3 जो प्रमुख चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। ये अकेले के भरोसे ये चीज़ जो है नहीं चलेगी। चलो, थैंक यू सो मच बेटा। इस वीडियो को इतना ही हम लोग समाप्त करते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसको और अच्छे से देखें और अच्छी आंसर राइटिंग करें। थैंक यू।